सबसे बढ़कर है दुनिया में नेमत मेरी, वक़्फ़ है तेरी खातिर मोहब्बत मेरी। माँ तेरे मुस्कुराहट है दौलत मेरी, माँ तेरे मुस्कुराहट है दौलत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। माँ के कदमों, माँ के कदमों, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। बहरहाल कि जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की। उन्हें रास्ता दिखाता है जो रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाता है जो रास्ता भूल जाते हैं। कभी हम जो है सबक को भूल जाया करते हैं, कभी हम जो है काहिली का शिकार हो जाया करते हैं, तो हमें याद कराना भी जरूरी है। कुरान मजीद में है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, के नबी लोगों को जो है याद दहानी कराते रहिए, क्योंकि जिक्र करना, याद दिलाने से लोगों को नफा पहुंचता है। हम सबको नफा पहुंचाने के लिए अपनी कीमती नसीहतों से, अपनी कीमती बातों से, अपनी कीमती जो है नसीहतों से हमारे नफा पहुंचाने के लिए जनाब हजरत मौलाना मुतीउर रहमान साहब जो लखनऊ से हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं, मैं हजरत वाला का बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला आए और अपने खिताब आलिया से हम सब के दिलों को मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्गों, नौजवानों और हमारे अज़ीज़ बच्चों और माओ और बहनों में और कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हमारे अपने हालात के सिलसिले में करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आज इंसानियत के सीने पर एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ है जिससे हमारे बड़ों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को और हमारी माओं और बहनों को सबको वाकिफ़ होना चाहिए। और बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ख़बरों का पहुंचना, हालात का मालूम होना बहुत आसान है। आपको मालूम है कि दुनिया का एक वो इलाका जो हमेशा मज़लूम रहा है और जहां हमारे भाई, जिनको हम फ़लस्तीनी भाई कहते हैं, और जहां हमारा क़िबले अव्वल जो बैतुल मक़दिस के नाम से या मस्जिद अक़सा के नाम से जाना जाता है, हम आप जानते हैं, आज वहाँ हमारे भाइयों के खून को इंतहाई अर्जा बना दिया गया। और अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल के अंदर तड़प रखी है, दर्द रखा है और वो महसूस करता है।
और इसके अलावा एक मुसलमान और एक मोमिन होने की हैसियत से हमको इस दर्द को ज़्यादा महसूस करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और जिस तरह बदन के किसी हिस्से में इंसान को तकलीफ होती है तो पूरा बदन मुतासिर होता है, इसी तरह दुनिया के किसी खित्ते में अगर किसी मुसलमान को कोई परेशानी होती है तो पूरी दुनिया के हर कोने में आबाद होने वाले मुसलमान को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। इसलिए आज जो हालात हमारे भाइयों पर आ रहे हैं, वहाँ जो जुल्म की इंतहा हो गई है, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो एक कली की तरह थे, अभी वो खिले भी नहीं थे, उनको शहीद किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो इंसानी ज़रूरियात हैं, पानी है, दवा इलाज है, बिजली है, और जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को भी बंद कर दिया गया है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर हमको चंद घंटे पानी न मिले, या अगर हम बीमार हैं और हमको दवा न मिले, तो हमारी क्या सूरत होगी। आज वो इलाका जहां एक तरफ मिसाइलों की घनगरज है, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें और इमारतों की इमारतें तबाह हो रही हैं, रहने की जगह नहीं है, इंसान मलबे के नीचे दब रहे हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों के ऊपर मिसाइलों को डाला जा रहा है, अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, वहाँ के मरीजों को तबाह किया जा रहा है। हम इन हालात को सुनते हैं, इन हालात को जानते हैं, और देखने वाले देखते भी हैं। इसलिए हमको ये भी गौर करना चाहिए कि उस कौम की और उस मिल्लत की ऐसे वक्त में हम क्या मदद कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि हम उनकी कोई माली मदद करें, हम उनकी कोई जिस्मानी मदद करें, तो आखिरी दर्जे की बात यह है कि हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, उनकी नुसरत के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके गलबे के लिए, उनकी मजलूमियत से नजात के लिए हम नमाजों में दुआ करें, हम रात के अंधेरे में उठकर दुआ करें। और हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो आलमी सियासत है उसमें कोई बचा नहीं है। कल किसी मुल्क के ऊपर बमबारी होती है, उसको बर्बाद किया जाता है, तो कभी किसी मुल्क के ऊपर बमबारी होती है, उसको बर्बाद किया जाता है। आज जिस मिल्लत, जिस कौम के ऊपर ये मुसीबत आई है, हम देखते हैं कि उनका ईमान बहुत कवी है। हमने देखा होगा वहाँ के वाक़यात को, लेकिन इस मुल्क के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा ईमान तो बहुत कमज़ोर है, बहुत डावाडोल है। अगर खुदा न खास्ता हम किसी आजमाइश का शिकार हो गए तो हमारे पास मुकाबले के लिए कोई ताकत नहीं है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि उस कमज़ोर ईमान के साथ हम अपने को और खुद दुश्मन के हवाले कर देंगे, और दुश्मन को ज़्यादा मुजाहमत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ईमान को ताकतवर करना चाहिए, ईमान को कवी करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जो कवी हो, ताकतवर हो। यहाँ पर ईमान भी मुराद है और जिस्म भी मुराद है। जिस्म भी हमारा ताकतवर होना चाहिए और ईमान भी ताकतवर होना चाहिए। इसलिए हम अपने बच्चों को दुनिया के ऐसे हालात के बारे में जिनका ताल्लुक हमसे है, हमारे मुस्तकबिल से है, हमारी उम्मत से है, उन बच्चों को बताना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिनसे उनके ईमान में ताकत पहुँचती हो, उनके ईमान में तक़वियत पहुँचती हो, ऐसे वाक़यात और ऐसी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। ये एक बात मैंने दुनिया के हालात के सिलसिले में बताई। अब इन हालात में जब एक तरफ कत्ल खून का हाल हो,
जहाँ खून की नदियाँ बह रही हों, जहाँ मकानात को बर्बाद किया जा रहा हो, जहाँ इंसानों को कत्ल किया जा रहा हो, जहाँ रास्तों को मजबूत किया जा रहा हो, कि अगर वो अपने वतन से, अपने मुल्क से भागना भी चाहें तो अपने मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे हालात में जबकि वो हमारे भाई हैं, इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, इस गांव में जहाँ हम रहते हैं, हमको गौर करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। क्या हमारी तकरीबात, हमारी शादी ब्याह, हमारे घर के जो काम होते हैं, जो तकरीबात होती हैं, क्या उनमें किसी तरह की कोई कमी आई? क्या कभी हमने महसूस किया कि हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी माँओं के साथ और बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हमने कभी इस सिलसिले में गौर नहीं किया। अगर हम गौर करते तो हमारी ज़िंदगी बदल चुकी होती। हमारी मस्जिदों में लोग नजर आते, मस्जिदों में भीड़ होती, हमारे हाथ दुआओं के लिए उठे होते, हम रो रहे होते, तड़प रहे होते, गिड़गिड़ा रहे होते। लेकिन अफसोस है कि हम मुसलमानों का हाल ये है कि जब तक अपने सर पर लाठी नहीं पड़ती है, कहते हैं हमसे क्या लेना देना, जिसके साथ जो पेश आया है वो समझे, हमें क्या करना। और यही वजह है कि हम आखिरत की तैयारी के लिए भी फिक्रमंद नहीं होते हैं और दुनिया में जो हमारा मिशन है और मकसद आने का, उसके सिलसिले में भी फिक्रमंद नहीं होते हैं। इसलिए हमको गौर करना चाहिए और हमारे अंदर बेदारी आनी चाहिए। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी और एक हदीस का टुकड़ा पढ़ा। उस आयत और हदीस का मंशा ये है कि इस दुनिया के अंदर जब तक नेकी का हुक्म दिया जाता रहेगा और बुराई से रोका जाता रहेगा, उस वक्त अल्लाह ताला उस वक्त तक हमसे राजी रहेगा। और जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला का गजब नाजिल होगा। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम किसी बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोक दो। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोक दो। अगर जबान से रोकने की भी मजाल नहीं है तो उसको दिल में बुरा समझो। और अगर दिल में बुरा समझते हो, जबान से रोक नहीं सकते, ताकत से और हाथ से रोक नहीं सकते, तो ये आखिरी दर्जा है ईमान का। इस हदीस की रोशनी में हम गौर करें कि हमारे घरों के अंदर ऐसी कितनी चीजें हो रही हैं जो हमारे दीन के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, हमारे रसूल की तालीमात के खिलाफ हैं, सहाबे किराम की जिंदगियों के खिलाफ हैं। इसलिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने घरों को संवारना। अल्लाह के रसूल को जो सबसे पहला हुक्म दिया गया वो उनके खानदान और घर वालों के सिलसिले में हुक्म दिया गया, वह अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन। और इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल ने जो मेहनत शुरू की और जो दावत व तबलीग का काम शुरू किया, उसमें आपके घर के लोगों ने सबसे पहले आपका साथ दिया। तो घर के लोगों को उनके सिलसिले में गौर करना, उनके तमाम कामों के बारे में, उनके सुबह शाम के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, उनकी नमाज के बारे में, उनके तमाम मसाइल के बारे में गौर करना, यह हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है। हम में से हर फर्द की जिम्मेदारी है, चाहे वो माएँ और बहनें हों और चाहे हम और आप हों। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में साफ साफ कहा कि ऐ लोगों, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के एक एक फर्द के दीन की फिक्र करे और उसकी दुनिया की भी फिक्र करे। आज तो ऐसा जमाना है कि दुनिया की भी फिक्र नहीं, दीन की भी फिक्र नहीं, सेहत की भी फिक्र नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं। लड़के क्या करते हैं, लड़के कहाँ उठते बैठते हैं, लड़के कब घर में आके सोते हैं, लड़कों का क्या मशगला है, किनकी सोबत में रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, बड़ों को इसकी फिक्र नहीं है।
और ये एक बहुत बड़ा आलमिया है कि एक बाप दूसरों से कहता है कि मेरे लड़के को जरा समझा दीजिए, मेरे बेटे को जरा डांट दीजिए, वो गिरफ्त से निकल रहा है। अगर बाप ने अपने रवैये को इस तरह नहीं रखा शुरू से कि वो बेटों के लिए खैरख्वाह हो, बेटे को महसूस हो कि बाप उसके लिए फिक्रमंद है, उसके मुस्तकबिल के लिए सोचता है, अगर बाप की बात उसके दिल पर असर नहीं करती है तो किसकी बात असर करेगी। इसलिए हम अपने तर्ज अमल को बदलें। हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी हो और बेटा उस कमी का फायदा उठाते हुए वो हमारी गिरफ्त से निकल रहा है। आज मालूम होता है कि गांव में, कस्बों में, शहरों में हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी बुराइयों में मुब्तला है जो इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हराम है, और जिनको इस मुल्क के बाशिंदे जो एक खुदा को मानने वाले नहीं हजारों खुदा के मानने वाले हैं वो भी गलत समझते हैं, वो भी उसके करीब नहीं जाते हैं। आप जानते होंगे कि शराब आम हो रही है, जुआ आम है, बहुत सी ऐसी बुराइयां जिनको कहते हुए शर्म आती है, वो सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। आज जिना भी आम है। मोबाइल ने हर नौजवान के दिमाग को माउफ कर दिया और बहुत आसान हो गया है बुराइयों को इख्तियार करना और बुराइयों तक पहुंचना। इसलिए अगर इन नौजवानों की फिक्र नहीं की गई तो जो अगली नस्ल आ रही है वो बहुत खतरे में होगी। आज हम दीनदार हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, नमाजों में शरीक होते हैं, इबादत करते हैं, हमारा लिबास ये बताता है कि हम दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे नौजवान कैसे हैं वो हम समझते हैं। जब हम दीनदार होते हुए और अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम रखते हुए अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं कर सके तो जो उनकी नस्लें आएंगी, आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो आज इर्तिदाद फैल रहा है, आज लड़कियों में इर्तिदाद फैल रहा है, आज लड़कों में इर्तिदाद फैल रहा है, वो इर्तिदाद किसकी वजह से फैल रहा है? वो इर्तिदाद तरबियत की कमी की वजह से फैल रहा है। आज वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, अपनी लड़कियों की तरबियत नहीं की। रोजाना इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि लड़कियां दूसरों के साथ चली जा रही हैं और वो उनके रिवाज के मुताबिक, उनके मजहब के मुताबिक, उनके मजहब को इख्तियार करके वो दूसरों से शादी कर रही है। आज हमारे लड़के वो लड़कियों के साथ जा रहे हैं और उनके रिवाज के मुताबिक, उनके मजहब के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक वो शादी कर रहे हैं। उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। अगर बेटा मुर्तद होता है और बेटा दीन से फिरता है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके वालिदैन के ऊपर है, उसकी माँ के ऊपर है और उसके बाप के ऊपर है। याद रखिए, वालिदैन की जो तरबियत होती है वो एक बेटा, एक जवान जब बूढ़ा होता है उस वक्त तक उसकी तरबियत काम आती है। माँ को चाहिए कि वो नमाज के लिए टोके, बाप को चाहिए कि वो नमाज के लिए टोके, इसी तरह और जो दूसरी चीजें हैं उन तमाम चीजों के लिए टोकना चाहिए। अगर आपने टोकना भी बंद कर दिया, आपने उसको बुरा समझना भी बंद कर दिया, हमने उसको बुरा समझना भी बंद कर दिया तो हम खुद ईमान के आखिरी दर्जे पर पहुंच गए। हम अपनी अगली नस्लों से ईमान की क्या तवक्को कर सकते हैं? इसलिए हम ये तय कर लें आज के इस जलसे में कि हमारे जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबसे पहली चीज ये है कि हम उनकी दीनी तालीम की फिक्र करेंगे, उनका कुरान मजीद मुकम्मल हो, उनको दीन की ज़रूरी बातें मालूम हो। जैसे तालीमुल इस्लाम है, उसके जो हिस्से हैं उसमें दीन की ज़रूरी बातें आ गई हैं, वो मालूम हो। उसके अलावा वो हिंदी पढ़ें, अंग्रेज़ी पढ़ें, साइंस पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, कोई मसला नहीं है, तालीम हासिल करें। लेकिन उनकी जो असल जिंदगी है और इस दुनिया में जो आने का मकसद है और इस दुनिया के बाद जो सवाल जवाब होगा, जो आखिरत का मरहला होगा, उसके लिए तैयार करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। और इससे बढ़कर ये है कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाएं। हाफिज के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बड़े मरातिब हैं, बड़े दर्जे हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन के लिए भी, बल्कि हदीस में आता है कि वो 70 लोगों की शफाअत करेगा।
शफाअत और सिफारिश कोई मामूली चीज नहीं है। क़यामत के दिन जब उम्मत सिफारिश के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उज़्र कर देंगे कि ये मेरे बस का नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उज़्र कर देंगे कि मैं इस मर्तबे का नहीं हूँ। हज़रत ईसा और मूसा के पास जाओ, वो लोग भी उज़्र कर देंगे कि मैं इस मर्तबे का नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए सिफारिश कर सकूँ अल्लाह ताला के दरबार में। चुनांचे अल्लाह के रसूल के पास आते हैं तो अल्लाह के रसूल सिफारिश करते हैं। आप बताइए, एक हाफिज 70 लोगों के लिए सिफारिश करेगा, कितना बड़ा मर्तबा है हाफिज का। तो हाफिज बनाए, आलिम बनाए, उससे अच्छी बात है। आप देखिए कि आपके दरमियान में जो हुफ़ाज होते हैं, जो उलमा होते हैं, आपके दिलों में उनकी कितनी कद्र होती है। वो कद्र क्यों होती है? उनके सीने के अंदर कुरान करीम मौजूद है, उनके सीने के अंदर उलूम दीन के खजाने मौजूद हैं। आपको रश्क आना चाहिए कि आपका एक बेटा कम से कम हाफिज हो, आपका एक बेटा कम से कम आलिम हो। ऐसे भी लोग हमारे दरमियान पाए जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उनको 4 बच्चे दिए, उनको 5 बच्चे दिए, तो उन्होंने सारे बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराया और सारे बच्चों को आलिम बनाया। क्या काबिल रश्क जिंदगी है ऐसे लोगों की। हम ये जानते हैं, हमारा यकीन है कि इस दुनिया के अंदर हमको हमेशा नहीं रहना है, हमको इस दुनिया से जाना है। और हमारा ये भी ईमान है कि इस दुनिया के जाने के बाद पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। इन तमाम चीजों को जानते हुए हम अपने को आग के हवाले करते हैं। क्या हम में से इससे बड़ा कोई बेवकूफ होगा कि एक कुआं हो और उस कुएं के अंदर मालूम हो कि जो कूद जाएगा वो जिंदा वापस नहीं होगा, उसके बावजूद हम उसके अंदर कूदने की कोशिश करें और हम कहें कि देखें ये सही है या गलत है। अगर आग लगी हुई है और मालूम है कि इसमें जो जाएगा वो जल जाएगा, खाक हो जाएगा, खाकस्तर हो जाएगा, उसके बाद हम खुद को उस आग के हवाले कर दें। अल्लाह ताला ने हमको जो समझ दी है, हमको जो शऊर दिया है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे सामने किताब खुली हुई है, हमको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी सही को अपनाए हुए है? क्या हमारी शादियां सुन्नत के मुताबिक होती हैं? क्या हमारे घरों के अंदर सुन्नत के मुताबिक सोया जाता है? क्या हमारे घरों में हमारे घर वालों की बेदारी सुन्नत के मुताबिक होती है? आखिर रसूल क्यों आए? आखिर किताब क्यों आई? किताब और रसूल के आने का मकसद यही है कि जो उम्मत है, जो आपको मानने वाली उम्मत है, उसके लिए एक रास्ता बताया जाए। और दुनिया में सबसे बेहतरीन रास्ता इस्लाम का रास्ता है, हमारे नबी का रास्ता है। सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। यह आपका दिल गवाही देगा और ये उनका दिल गवाही देता है जो इस्लाम को इख्तियार किए हुए नहीं है। आज दुनिया में हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जो ईसाई हैं, जो लादीन हैं, जो एक खुदा को नहीं मानते, जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो कहते हैं कि ये दुनिया एक धमाके से वजूद में आ गई, वो खुदा के मुनकिर हैं। लेकिन जब वो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो इस्लाम कबूल करते हैं और वो कहते हैं कि इस दुनिया का कोई ना कोई रब है, कोई ना कोई पालने वाला है। वो ईसाइयत का मुताला करते हैं, वो यहूदियत का मुताला करते हैं, वो मार्क्स को पढ़ते हैं, वो दुनिया के तमाम निज़ाम बनाने वालों को पढ़ते हैं, वो लेनिन को पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि तमाम अक़वाम में ज़वाल आ गया, उनकी मुआशरत सही नहीं है। लेकिन जब वो इस्लाम का मुताला करते हैं तो वो देखते हैं कि ये हक़ है, इस्लाम सच है। कुरान में जो कुछ कहा गया आज से 1400 साल पहले, वो सब सही है और उसका वो मुशाहिदा करते हैं। और दुनिया में रोज उसका मुशाहिदा होता है कि कुरान करीम में जो चीज़ें आज से 1450 साल पहले कुरान करीम के जरिए नाजिल हुई अल्लाह के रसूल पर, आज उनकी सदाकत सामने आ रही है। साइंसदान जो तहकीक करते हैं वो फेल हो जाती है और कुरान करीम ने जो कहा है वो सही साबित होता है। अल्लाह ताला ने हमको इतनी बड़ी नेमत दी, इस नेमत से दूसरे लोग महरूम हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत दी, जिस दौलत से दूसरे लोग महरूम हैं, हमको उस दौलत की कद्र नहीं। अगर किसी के पास कोहिनूर हीरा हो और उस कोहिनूर हीरे को वो कहीं फेंक दे, बताइए उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? हमारे पास कोहिनूर हीरे से बढ़ कर के दौलत है, लेकिन हमारे पास उसकी कद्र नहीं है।
इसलिए हमारे दिलों में उसकी कद्र होनी चाहिए और वो कद्र ऐसे नजर आएगी कि हम अपने घरों के निज़ाम को बदलें। और घर का निज़ाम कैसा होना चाहिए? घर का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि शरीयत में इशा की नमाज के बाद दुनियावी गुफ्तगू करना मना है। इशा की नमाज के बाद आराम करें, इशा की नमाज के बाद सो जाए। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, किसी मरीज़ की तीमारदारी करनी है या किसी का काम ही ऐसा है कि इशा के बाद शुरू होता है, वो अलग बात है। हम लोगों के पास इशा के बाद कोई काम नहीं। सर्दियाँ आई, आग जलाई, 5-6 आदमी बैठ गए, चौपाल लग गई, उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला होगा वो अपने बचपन की बात से शुरू करेगा और जो सबसे छोटा होगा वो आने वाले ज़माने की बात करेगा। इसी पर 2-4 घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन इशा के बाद अगर हम सो जाएं तो हमारी नींद कब टूटेगी? फज्र से पहले टूटेगी। तरीका ये है कि ईशा के बाद सो जाए तो सुलुसे लैल में यानी रात के 3 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से आराम कीजिए, 1 हिस्सा बेदार रहिए और उसमें वुज़ू कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, माँ बाप के बारे में, अपने आने वाले लोगों के बारे में, अपने घर से जाने वाले जो गुजर चुके उन सब के बारे में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, रोइए। अपनी जो है अपने कारोबार के सिलसिले में, अपनी तिजारत के सिलसिले में, अपने खेत के सिलसिले में, अपने माल के बढ़ने के सिलसिले में आप दुआ कीजिए। इस्लाम ने मना नहीं किया, इस्लाम ने तिजारत से मना नहीं किया, इस्लाम ने कमाने से मना नहीं किया। हम कमाने में भी तो पीछे हैं, कारोबार में भी तो पीछे हैं। अगर हमारे नौजवान कहीं कारोबार करते हैं, 4-6 महीने खूब कमाते हैं और कमाने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनको परेशानी लाहिक हो जाती है, कैसे पैसा खर्च हो, कहाँ पैसा खर्च हो। आज हम बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी यही होता है, इसके पीछे भी यही होता है। चुनांचे इसराफ होता है, फजूल खर्ची होती है। अल्लाह के रसूल ने जिन सहाबे-किराम की तरबियत की, वो सहाबे-किराम नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार पर जाते थे, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते थे और वो हलाल रिज़्क़ को हासिल करते थे। इसलिए हमारे सहाबे-किराम में ऐसे ऐसे सहाबी हुए कि आजकल हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। मालो दौलत के एतबार से पूरी मंडियों के ऊपर सहाबे-किराम का तसल्लुत हुआ। और उस जमाने में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जिनके नाम का हिस्सा बन गया गनी। गनी किसको कहते हैं? मालदार को कहते हैं। नाम का हिस्सा बन गया जो आज तक चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। और सिर्फ उनके नाम का हिस्सा आज तक नहीं चला आ रहा है, अपनी जिंदगी में उन्होंने जो वक्फ किया था लोगों के लिए, वो वक्फ आज तक मौजूद है। और उसमें से जो पैसा हासिल होता है उस पैसे को गरीबों में तकसीम किया जाता है। ये हमारे साहबा की शान थी। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 4 शादियां की थी। उनके बहुत से बेटे थे, बहुत से पोते थे। उनके बाज़ बेटे बाज़ पोतों से छोटे थे और उन्होंने तिजारत में मेहनत की, सारे गज़वात में गए, अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद किया, तमाम जंगों में गए, जंगे जमल में शहीद हुए। जंगे जमल से पहले उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे हमारा शहीद हो जाए, यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि आज के दिन या जालिम मारा जाएगा या मजलूम शहीद होगा। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं आज की इस जंग में शहीद हो जाऊंगा। जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे माल से जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज अदा करना। कर्ज अदा करने के बाद उन्होंने वसीयत की कि फुला फुला को इतना इतना हिस्सा दिया जाएगा, पोतों को सुलुस माल में से हिस्सा दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे बेटों का है। ये वसीयत की उन्होंने। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि भाई जिन लोगों का कर्ज है वो लोग कर्ज तलब कर ले। एक सहाबी थे हजरत हकीम इब्न हिजाम, वो अब्दुल्ला के पास आए और कहने लगे तुमको क्या अंदाजा है कि जुबैर का कितना कर्ज होगा?
तो उन्होंने सोचा कि अगर इनसे मैंने बता दिया कि 22 लाख कर्ज है, 22 लाख दिरहम, तो पता नहीं क्या हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए इनका। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा कहें ताकि ये उसके आदी हो जाए, उसको हज़म कर सके। उन्होंने कहा कि 1 लाख कर्ज है, 1 लाख। तो हकीम इब्ने हिजाम ने कहा कि क्या तुम उस कर्ज को पूरा कर पाओगे, अदा कर पाओगे? तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अदा कर लेंगे। जब हकीम इब्ने हिजाम को कुछ सुकून हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने इसलिए कि आपको शाक न हो, मैंने आपको 1 लाख बताया। आप ये बताइए कि अगर ये कर्ज 22 लाख हो तो क्या होगा? तो कहने लगे तुम अदा नहीं कर पाओगे। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरे सहाबी थे, तकरीबन 4.5 लाख दिरहम उनका था हज़रत ज़ुबैर के पास। तो वो उन्होंने कहा ऐसा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको माफ़ कर दूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, माफ़ नहीं करना है, वालिद साहब मुझे हुक्म दे करके गए हैं कि उसको अदा करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं कुछ तुमको मोहलत दे दूं, तुम 6 महीने, साल, 2 साल के बाद अदा कर देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोहलत भी नहीं देनी है। वजह क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला को मालूम था कि हज़रत ज़ुबैर के पास बहुत माल है। माल भी कैसा था आप उसको भी सुन लीजिए, इसलिए कि हमारे दरमियान, हमारे भाइयों में ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें कभी नहीं पाई जाती। उनके पास लोग अपनी अमानत को रखा करते थे। हमारे यहाँ जो लोग ईमानदार होते हैं उनके पास भी लोग अमानत रखते हैं, अब लोग बैंक में रखते हैं। लोग अमानत को रखा करते थे। अमानत जिसके पास रखी जा रही है, अगर वो ज़ाय हो जाए, चोरी हो जाए, खत्म हो जाए, तो जिसके पास रखी गई है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वापस करे। ये रखने वाले को मालूम होना चाहिए। आपने हमारे पास 500 रुपये रखे, वो 500 रुपये गिर गए, अब मैं अगर वापस न करूं तो मैं गुनहगार नहीं होऊंगा। तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि ऐसा है, ये अमानत जो तुम रख रहे हो, ये अमानत नहीं, ये कर्ज है, ये मेरे पास कर्ज है। और एक बात और सुन लीजिए, कर्ज की वापसी लाजिम है, कर्ज की वापसी लाजिम है। दूसरी चीज क्या है? अमानत अगर कोई रख रहा है किसी के पास तो वही चीज रहेगी, उसी को वापस करना है। जो चीज रखी गई है उसी चीज को वापस करना है। जैसे किसी ने आपको 500 का नोट दिया और कहा 2 महीने के बाद हमको जरूरत पड़ेगी, आप रख लीजिए, मेरे पास महफूज नहीं रहेगा। वही 500 रुपए का नोट आपको वापस करना है। अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, अपने 500 के नोट दे दिए, तो ये अमानत का हक अदा नहीं हुआ। इसलिए अगर हज़रत ज़ुबैर अमानत रखते तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्होंने बतौर कर्ज रखा, उसको वो इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए कि अगर वो ज़ाय हो जाता, कारोबार में नुकसान हो जाता, तो वो अपनी जेब से देते उसको, कर्ज को। चुनांचे वो कर्ज के तौर पर लेते थे, उसको कहीं लगाते थे। उन्होंने ज़मीनें खरीदी, मदीने मुनव्वरा में बाग खरीदा, बसरा में मकानात खरीदे, और इसी तरह मिस्र में उन्होंने 2 मकान खरीदे, मुख्तलिफ जगहों पर मकान खरीदे। आपको मालूम है कि वो सब मालियत कितनी हुई? 22 लाख कर्ज, और उसको जब बेचा गया तो उसकी मालियत हुई 5 करोड़ 16 लाख। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कितना वक्त बर्बाद होता है इधर उधर की चीजों में। अगर हम तिजारत में लग जाएं तो तिजारत में 4 चांद लग जाएं। इसलिए हमारी जिंदगी अच्छी हो, हम जाहिर में अच्छे हों, हमारी सेहत अच्छी हो, हमारा जिस्म अच्छा हो। आज हमारा खान पान सही ना होने की वजह से हम कमजोर हो, हम नहीफ हैं। हम अगर सफर करना चाहते हैं तो हमारे पास सवारी नहीं है। हम अगर रहना चाहते हैं तो आरामदेह मकान नहीं है। क्या इस्लाम ने रोका इनमें से किसी चीज को? इस्लाम ने बिल्कुल नहीं रोका। इस्लाम ने तिजारत के लिए कहा, तिजारत के तरीके बताए, तिजारत के रास्ते बताए, हमने छोड़ दिया उसको। हमने लहू लाइब में छोड़ दिया, हमने वक्त को जाय करने के लिए छोड़ दिया, और गैरों ने अपना लिया। इस मुल्क में गैरों ने अपना लिया। आज हम खुद दूसरे के यहाँ सामान खरीदते हैं इसलिए कि हम जानते हैं कि अपना भाई डंडी जरूर मारेगा। ये मशहूर है
कि फुला के यहाँ से सीमेंट नहीं लेना, फुला के यहाँ से मोहरक नहीं लेना, फुला के यहाँ से गिट्टी नहीं लेना। क्यों? उसके नाप तौल में मामला सही नहीं। लेकिन जो गैर लोग हैं कारोबार में वो एक नंबर के हैं, हम पीछे हो गए। चुनांचे वो कारोबार में लगे रहते हैं, हम लोग वो लाइफ में लगे रहते हैं। कहीं टूर्नामेंट हो रहा है किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी शहर में, और कहीं दूसरी तकरीबात हो रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के लहू लाइफ में हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए हमको इस सिलसिले में सर जोड़ के बैठना होगा, हमको इस सिलसिले में सोचना होगा। जब तक हम संजीदगी के साथ गौर नहीं करेंगे, जब तक हम सोचेंगे नहीं इस सिलसिले में, उस वक्त तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी। ये कतरी और यहाँ का ये मदरसा मैं कई साल से आ रहा हूँ, बहुत मामूली तब्दीली हुई है, बहुत बड़ी तब्दीली होनी चाहिए। इस मदरसे को बहुत बड़ा मदरसा होना चाहिए, इसमें जूनियर हाई स्कूल तक कम से कम तालीम होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से कमी है। जाहिर सी बात है हमारी ही कमी होगी। अगर हम शादी करने पे आते हैं तो 6 लाख 8 लाख खर्च कर देते हैं। मदरसे के लोग जब चंदे के लिए आते हैं तो कहते हैं भाई इस बार तो नुकसान हो गया, इस बार जो आंधी आई उसमें हमारा सारा धान खराब हो गया, और लड़के बाहर गए थे, वहां का माहौल खराब हो गया, लड़के वापस आ गए, तो उसके लिए तो हमारी जेब से 5 रुपये नहीं निकलते। लेकिन जब हमारे यहाँ मंगनी होती है तो मंगनी में बहुत सी गाड़ियां आती हैं, बहुत से मेहमान आते हैं। कहा जाता है कि कम से कम 50 लोग आइएगा, हमारे इलाके में 50 लोग आते हैं। ये मैं कम कह रहा हूँ, यहाँ कम आते हैं। आप लखीमपुर चले जाइए धौरारा तो 250 लोग आते हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों की रिश्तेदारियाँ होती हैं। हम लोग जानते हैं बहुत सी जगहों की मंगनी हमारे यहाँ की शादियों से कई गुना बढ़ी हुई है, बढ़ जाएगी यहाँ भी इंशाल्लाह। इसलिए कि आज से चंद साल पहले कोई जहेज का मामला नहीं था। अगर टूटी फूटी चारपाई दे दी और थोड़े से बर्तन दे दिए, कोई जहेज का नाम नहीं लेता था, कोई बात नहीं करता था कि इस लड़के को जहेज नहीं मिला। एक ही बाप के 2 बेटों की शादी होती थी, एक को कुछ नहीं मिला, एक को थोड़ा सा मिला। किसी ने गौर ही नहीं किया कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। आज क्या हो रहा है? आज गांव के एक आदमी ने गाड़ी दी तो ये गाड़ी देना शुरू कर दी, गाड़ी देना शुरू कर दी। और माशाअल्लाह लेने वाले भी फकीर ऐसे हैं दुनिया में कि वो साफ कहते हैं कि हमारा बेटा जो है अब पल्सर से नीचे नहीं चल पाता है, बल्कि और गाड़ियां आ गई, मुझे नाम नहीं मालूम है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी आ गई हैं जिसमें आदमी बैठ करके सजा में रहता है। बचपन में मुर्गा बनाया जाता था, बड़ी मुश्किल से मुर्गा बनने में कितनी मशक्कत होती है। अब गाड़ी पे वो मुर्गा बने रहते हैं, कमर ऊपर होती है, सर नीचे होता है। लेकिन है स्टैंडर्ड गाड़ी, फैशन वाली गाड़ी है, 2-2.5 लाख की गाड़ी है, बेटा हमारा उसी से चल पाता है, किसी आप गाड़ी से नहीं चल पाता है। इसलिए रस्मों को खत्म कीजिए, गांव से रस्मों को खत्म कीजिए, गांव से जिहालत को खत्म कीजिए, घरों से जो सीरत के खिलाफ, जो दीन के खिलाफ चीजें हो रही उनको खत्म कीजिए। मिजाज में जो सुस्ती है उस सुस्ती को दूर कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब कमाइए, खूब अच्छी जिंदगी गुजारिए, खूब खाइए, खूब पहनिए, खूब चलिए अच्छी अच्छी गाड़ियों से, और अच्छा मोबाइल रखिए। लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। हर चीज में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक खराब पहलू होता है। लाइट माशाल्लाह रोशनी किए हुए है, आप तार पकड़ लीजिए, माशाल्लाह देखिए क्या होता है। फिर दूसरा पहलू है उसका, घरों में छुरी रहती है, छुरी से सब्जी काटी जाती है, छुरी से कोई बच्चा हाथ काट ले, कितनी नुकसानदेह चीज है। तो मोबाइल तो अब जरूरत है, मना तो नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं मानेगा। हमारे बूढ़े जो पहले देख नहीं पाते थे बेचारे, अब वो भी धीरे धीरे सीख गए अपने पोतों से, अब बूढ़े भी देखने लगे, उनकी भी जरूरत बन गई। तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन गलत चीज ना देखें, गलत चीज ना देखें, उसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल क्या है? उसमें कुरान भी है, उसमें हदीस भी है, उसमें उलमा के बयानात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करें। गलत चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल न करें। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे सही इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल रखने वाले लोग मोबाइल के जरिए बहुत ज़्यादा माल और दौलत कमा रहे हैं। हमारा नौजवान मोबाइल में सिर्फ अपना खून बर्बाद कर रहा है,
अपना जिस्म सुखा रहा है, अपनी आंख बर्बाद कर रहा है, अपना जहन खराब कर रहा है, अपना दिमाग खराब कर रहा है, अपनी आदतों को खराब कर रहा है। हम हर चीज में क्यों बुरे पहलू को इख्तियार करते हैं? आखिर हमारी समझ में क्यों नहीं आता? इसलिए जिंदगी को बदलिए। हमारे जवान बदलें, हमारे बूढ़े बदलें, हमारी माएं बहनें, घर के सारे अफराद बदलें, घर का माहौल बदला हुआ हो। आज ये जलसा हो रहा है, ये भी खिलाफ हो रहा है। ईशा के बाद जलसा हो रहा है, माशाल्लाह चलेगा 12-1 बजे तक। उसके बाद जब हम सोएंगे तो सोते रह जाएंगे। मगरिब के बाद जलसा हो, मस्जिद में जलसा हो, कोई खर्च ना हो और ईशा से पहले जलसा खत्म हो जाए। आप लोग क्या राय है? किसी की राय नहीं। जलसा ईशा के बाद हो, जलसा 2 बजे तक चले, खूब साउंड लगा हुआ हो, खूब लाइट लगी हुई हो, खूब शामियाना लगा हुआ हो, खूब जबरदस्त तरीके से दाद दी जा रही हो, इतनी दाद दी जा रही हो कि अर्श हिल जाए, हमारे नबी को तकलीफ पहुंच जाए कि हमारे मानने वाले हमारे इश्क में अपनी हदों को पार कर रहे हैं। इसलिए जाहिर सी बात है, मेरा काम है कहना और आप तक बात को पहुंचाना। अमल करना मेरे बस में नहीं है कि आप कितना अमल करते हैं, कितना अमल नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल एक दर्द है, एक फिक्र है, एक तड़प है। जो हालात हैं, जो हालात आने वाले हैं, वो हालात मजबूर कर रहे हैं कि आपसे साफ साफ बात की जाए। इसलिए हालात को समझिए, माहौल को समझिए, अपने मुस्तकबिल को समझिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।